जिसने से 2 निकाह किए हुए हैं तो वो क्या करेगा बेचारा? वो पकड़ा जाएगा, उसको ज़रा वो जो मैंने उसको फेंटी लगेगी। हम तो इसको नहीं मानते इस्लाम में, ये तो इस्लाम में नहीं आ रहा। मैं तो बोलती हूँ ऐसे मर्दों को पकड़ना चाहिए। दूसरी शादी का शौक नहीं आप? और बिल्कुल नहीं बेटा, सवाल ही नहीं पैदा होता, कैसी बात करते हो। कितने करने का इरादा है तुम्हारी? अभी तो एक भी नहीं हुआ ना। एक तरह से ठीक है कि आपकी हकीकत पहले से वाज़ेह हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। दूसरी तीसरी शादी करने वाले शौकीन अफराद हो जाएं होशियार, क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसा निकाह का सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है जिसके बाद अगर आपने कोई छुपी छुपाई शादी की हुई है तो उससे बच निकलें जनाब, क्योंकि बहुत जल्द आप पकड़े जाएंगे। पाकिस्तान में एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा जिसके बाद बायोमेट्रिक निकाह होगा, और अगर आपने दूसरी तीसरी शादी का इरादा रखते हैं तो अपनी बीवी से पूछ लें, और अगर किस बेचारे ने शादी की हुई है तो वो फिर अपने आप को बचाने की कोशिश करें। आइए इस हवाले से हम आम आवाम की राय जानते हैं कि क्या वो इस जो ये इक़दाम उठाया गया है इसको सराहते हैं, क्या कहते हैं, अपनी शादी को बचाने की कोशिश करते हैं या नहीं करते, या अगली दूसरी तीसरी शादी जो है वो छुप छुपा के करेंगे या बता के करने का इरादा है। तो आइए लोगों की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? गुलाम अली। मुझे बताया मैरिड है? जी मैरिड हूँ। अच्छा, आपको पता है कि अब जो है वो पाकिस्तान में एक नया सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है जिसमें निकाह जो है वो बायोमेट्रिक होगा, तो उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने 2 शादियाँ की? बायोमेट्रिक वाला ये है कि ये एक हद तक ठीक है, क्योंकि अगर आप छुपा के शादी करते हैं, दूसरी शादी आप छुपा के करते हैं, उसके बाद जब दूसरी शादी की हकीकत वाज़ेह हो जाती है तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये एक तरह से ठीक है कि आपकी हकीकत पहले से वाज़ेह हो जाएगी। तो जिसने छुपा के की हुई है तो वो तो अपनी खैर मनाए फिर। अब शादीशुदा है? जी। दूसरी का कोई इरादा? एक ही सही है ना, दूसरों को क्या करना है। पठान तो बहुत शादियाँ। वो आपकी बात सही है, लेकिन कोई क्या नाम है, एक ही बिस्का काफ़ी है हमारे लिए। जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह कर लेगा। जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। जी। अच्छा, मुझे बताया कि पाकिस्तान में जो बायोमेट्रिक निकाह बायोमेट्रिक हो गया ना, आपको थंब इम्प्रेशन लगाना होगा, और अगर आपने कोई जो है वो दूसरी शादी की हुई है ऑलरेडी, पहली शादी, तो वो तो पकड़ी जाएगी। तो फिर बीवी क्या करेगी? हम कबाइल लोग या हम क्या नाम है बायोमेट्रिक नहीं करते, सवाल ही नहीं पैदा होते हैं। थंब भी तो लगाना होता है, उससे तो आप ही का फ़ायदा है, बीवी का फ़ायदा है स्पेशली। लेकिन क्या नाम है, हम पहले घर में फूज की फिर शादी करते, ऐसा नहीं करते। अच्छा, छुप के नहीं करते शादी? भाई वाला काम नहीं है ना, वो काम नहीं करते। तो जो बेचारे छुपन छुपाई करते हैं उनके लिए कोई मैसेज? बस उसके लिए क्या नाम है, उसका अल्लाह ही मान लो, क्या नाम है, ये आवाम है, ये नहीं समझती। ये नहीं समझती है। क्या कह रहे हो? ये आवाम नहीं समझती, बस उनको चाहिए कर ले, बायोमेट्रिक ही कर ले। दिल है, अगर किसी कोई चाहता है 4 कर ले, अपने अखराजात का अगर वो संभाल सकते तो कर ले, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन छुप के तो ना करे। हाँ ना करे, क्योंकि वो तो फिर अगर छुप के करेगा तो पकड़ा जाएगा। मगर हम तो छुप के नहीं करते ना, अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी वगैरह आते हैं, आलिम आते हैं, वो बाकायदा पढ़ाते हैं निकाह। मतलब करते हैं। कितने करने का इरादा है तुम्हारे? अभी तो एक भी नहीं हुआ ना, अभी वो पैदा ही नहीं हुआ जिससे करने। क्या नाम है? तलत। कितना अर्सा हो गया शादी? मेरा तकरीबन जी 10-12 साल हो गए। एक ही शादी की? जी जी पक्का? पक्का। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जो है वो एक नया निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है जिसमें निकाह जो है वो बायोमेट्रिक हो गया। अब बायोमेट्रिक निकाह होगा, अगर किसी ने शादी की हुई है तो वो पकड़ा जाएगा वहीं पे, फिर उसका क्या होगा? मेरे ख्याल में तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मतलब मैरिड है वो आप उसके जो जिस तरह तरीक़ाकार है इस्लाम का, जो इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो आप 4 गवाह हों और उसके लिहाज से गवाह भी होंगे, उनके भी थंब इम्प्रेशन लगेंगे। मैं तो इससे मतलब मैं इससे एग्री नहीं करता बिल्कुल कि मतलब। लेकिन देखिए, आप नहीं कर रहे, लेकिन आपकी बीवियाँ तो बड़ी खुश होंगी। ये तो है, ये बिल्कुल है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो लेडीज़ हैं वो खुश होंगी, लेकिन जो जेंट्स हैं आई थिंक वो इससे एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनको उससे पकड़े जाने का खतरा है सबसे बड़ा। हाँ जी बिल्कुल। फिर तो सही है ना, पकड़े जाएंगे तो। नहीं देखिए, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें वो ये नहीं सकता कि आप पकड़े जाएँ, उसमें ये होता है कि वो कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती हैं। हाँ। तब आपने भी तो कहीं नहीं रखा? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। इरादा तो नहीं रखा? वैसे ये मर्दों कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, इरादा नहीं है, लेकिन वैसे मर्दों कम्युनिटी की बात करूँ कि वो ऐसे बिल्कुल जो है ना, वो उनका ज़हन यही होता है कि जो है ना वो कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती हैं। शादीशुदा? जी। कितनी शादियाँ की? 2 माशाल्लाह। 2 शादियाँ की हुई हैं। पहली बीवी को बताया था दूसरी के टाइम? दोनों राजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों खुश हैं? जी। तीसरी
का कोई इरादा? तीसरी का नहीं है, जो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हुक्म करेंगे तो हो जाएगी। अच्छा, मतलब इरादा है पक्का पक्का। जी जी इरादा है। क्या करनी है या बता के? इंशाल्लाह बता के करेंगे, जो बीवी के हकूक है वो हम देंगे इंशाल्लाह पूरे पूरे। अच्छा, मुझे बताएं कि अब जो है वो निकाह बायोमेट्रिक हो गया, आपको थंब लगाना पड़ेगा। आप तीसरी शादी अगर छुप के करेंगे फिर तो पकड़े जाएंगे। नहीं छुप के क्यों करूँगा, मेरे माँ बाप राज़ी होंगे, मेरे बीवियाँ जो है वो राज़ी है मेरे से, तो इंशाल्लाह करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। जो छुप के लोग करते हैं उनके लिए कोई मैसेज? वो जो छुप के करते हैं वो बेवकूफ़ी है ना उनके लिए, वो बीवी को खुश नहीं रखते होंगे इसलिए। आप शादीशुदा? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अच्छा, नहीं है शादीशुदा। आपको पता है अब पाकिस्तान में एक मुतारिफ करवाया जा रहा है निज़ाम, जिसमें जो निकाह है वो बायोमेट्रिक होगा, और अगर किसी ने 2 निकाह किए हैं तो वो तो पकड़ा जाएगा। बिल्कुल हाँ, वो तो पकड़ा जाएगा जिसने 2 निकाह किया है। हाँ, तो कैसे देखते हैं आप इस इक़दाम? इस चीज़ को मैं बड़े अच्छे तरीके से देखता हूँ कि एक बड़ा अच्छा सिस्टम ये आप मुतारिफ़ करवा रहे हैं कि जिसमें जिसने एक ने पहले किया वो तो पकड़ा जाएगा, और जिसने नहीं किया हुआ वो उसका एक ही होगा। अच्छा, मुझे बताएं कि जिसने अगर 2 निकाह किए हुए हैं तो वो क्या करेगा बेचारा? वो पकड़ा जाएगा, उसको ज़रा वो जो मैं उसको फैंटी लगेगी, उसको पिछली बीवी फैंटी लगेगी, और अगली जगह पे नहीं रहेगा। किस तरह इस्लाम में ऑनलाइन निकाह किस तरह होता है? जब निकाह होते हैं तो आमने सामने बैठ के निकाह होता है। होगा आमने सामने बैठ के ही, मौलवी ही निकाह पढ़ाएगा, लेकिन बायोमेट्रिक होगा, आपका थंब लगेगा। आपके थंब से ज़रा पता चल जाएगा कि अगर आपने पहले निकाह किया हुआ तो जो है वो समझ आ जाएगी, पता चल जाएगा, पकड़े जाएंगे। तो ठीक है ना, पहली एक शादी तो होती है, दूसरी बंदा करो अपनी मर्जी से, वाइफ से पूछे करो तो कोई मसला नहीं होता। नहीं पूछते उसको डंडे पड़ते हैं, और क्या होता है? पड़ेंगे डंडे में। तो क्या हूँ, शादीशुदा जो मर्द हैं जो दूसरी शादी छुप के करते हैं, अब वो पकड़े जा रहे हैं, तो आप कैसे देखती हैं इस इक़दाम? मैं तो बोलती हूँ ऐसे मर्दों को पकड़ना चाहिए। जो निकाह बायोमेट्रिक शुरू हो गया है तो अब उनको क्या होगा, उन लोगों का जो छुप के निकाह करते हैं? बेटा ये उनका ये पकड़े जाएंगे, बायोमेट्रिक हो गया तो लाजमी बात है, जैसे शनाख्ती कार्ड बनता है वैसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, हर चीज़ सामने आ जाती है बायोमेट्रिक के ज़रिए। वैसे एक बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि एक ही निकाह बेहतर रहता है, और आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगाई है बेटा, बेगम एक ही अच्छी होती है और एक ही अच्छी होनी चाहिए बेटा। तो मेरी बात सुनो, दूसरी शादी का शौक नहीं आप? और बिल्कुल नहीं बेटा, सवाल ही नहीं पैदा होता, कैसी बात करते हो। अल्लाह ने इतनी नेक बीवी दी हुई है, नमाजी अच्छी, तो हमें क्या ज़रूरत है बेटा ये बार बार किराए के घर लेके चीज़ें लेके दूसरी बेगमों को रखना। निकाह जो है ना वो बायोमेट्रिक हो गया, जिस तरह ID कार्ड होता था ना बायोमेट्रिक, इस तरीके से। तो वो किस तरह करेंगे बायोमेट्रिक, किस तरह होगा ये निकाह? थंब लगाया जाएगा, जब आप अंगूठा लगाते हैं ना, जिस तरह सिग्नेचर होते थे इस तरह अंगूठा भी लगेगा। तो अगर कोई किसी ने बेचारे ने दूसरी शादी छुप छुपा के की भी होगी तो वो तो पकड़ा जाएगा। तो ज़ाहिर है बेटी, वो तो मैं तो इस तरह करा ही नहीं सकता दूसरी शादी। हाँ, इस तरह दूसरी शादी तो मैं करा ही नहीं सकता। हाँ, तो फिर क्या हमारा क्या बनेगा? अगर इरादा बन ही जाता है तो फिर क्या बनेगा? फिर आपकी बीवी आपको, मेरी तो पेंशन भी 53,000 पेंशन है, वो भी ले जाएगी फिर। गरीबों ने की हुई है दूसरी शादी और आप पकड़े जाएंगे तो उनके लिए कोई मैसेज दे दे। मैं तो क्या वो बात ना कराएं, चलो वो चोरी छुपी जो जिस तरह गुजारा कर रहे हैं करें, नहीं तो बाकी शादी दूसरी मैं तो नहीं कराऊंगा। बस मैं तो आपने जो बता दिया ना, मैं तो नहीं कराऊंगा शादी दूसरी। बात नहीं करेंगे आप? नहीं, अब नहीं करूँगा। बस करें फिर कानून को हाथ लगाएं। नहीं, कानों को आता नहीं, कुछ कह भी नहीं सकता। वो वक्त का जब वक्त का पता नहीं है भाई, इरादा बन भी जाता कभी इंसान का, बाकी अभी तक तो नहीं इरादा नहीं है, क्योंकि महंगाई का दौर है बहुत ज़्यादा। शादीशुदा? नहीं, शादीशुदा नहीं। तो इरादा है शादी? जी इरादा तो है। कितनी करनी है? मैं तो चाहता हूँ कि एक ही शादी होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक शादी हो तो बेहतर है, क्योंकि पहली बीवी अगर सेट है तो जाहिर है फिर उसी बीवी का साथ गुजारा करना चाहिए। जो पाकिस्तान में एक निज़ाम मुतारिफ़ करवाया जा रहा है जिसमें बायोमेट्रिक हो गया निकाह, तो जिन बेचारों ने 2-2 3-3 शादियाँ की हुई हैं उनका क्या होगा? तो ये अगर पाकिस्तान में ये कानून बताया हो रहा है बायोमेट्रिक वाला, तो ये होना चाहिए, क्योंकि एक ही शादी होनी चाहिए, एक ही बीवी होनी चाहिए, क्योंकि कानून को भी इसी के मुताबिक होना चाहिए। एक शादी से खुश हैं? जी जी, मैं खुश हूँ बिल्कुल। शादीशुदा? जी। कितना अर्सा हो गया? ये 10 साल हो गए। दूसरी शादी का कोई इरादा है? नहीं, महंगाई इतना है कि दूसरी शादी कैसे लाएंगे? पहले बच्चों का तालीम दिलाएं या दूसरी शादी करें? आपके जो ख्यालात हैं वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जिन बेचारों ने दूसरी शादी की हुई है वो तो अब पकड़ने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो निकाह का नया सिस्टम मुतारिफ़ करवाया जा रहा है, बायोमेट्रिक होगा, थंब लगाया जाएगा। जिन्होंने छुप कर निकाह किए हैं वो तो पकड़े जाएंगे।
पकड़े जाने चाहिए ना, क्योंकि पहली बेगम का रजामंदी नहीं है तो दूसरी शादी क्यों करें। उनका दिल तो है ना। दिल तो हर आदमी का होता है ना, दिल तो करता है कि 5-5 शादियां करें, लेकिन खर्चे कैसे पूरे करने हैं ये भी तो बताओ ना। उन्होंने की भी है, उनके साथ क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? तो यही है कि उन्होंने इजाज़त के बगैर तो नहीं की होगी, इजाज़त लेके की होगी ना। क्या करती हैं अगर इस तरीके से गलती हो जाए? ये इस तरीके से गलती हो जाए तो बीवियाँ लड़ाई करती हैं, वो घर में हर टाइम लड़ाई झगड़े रहता है। अगर रजामंदी से हो जाए तो बेगम सुलह सफाई से रहती हैं और अच्छे तरीके से गुजर बसर होती है। जब बीवी तो दिमाग खा जाएगी। हाँ तो वो तो खाती हैं ना, एक को राज़ी करें या दूसरी को राज़ी करें। अच्छा मुझे बताओ, शादी का क्या इरादा है? शादी तो करनी है मैम जी। कितनी करने का इरादा? एक ही करने का इरादा है, अगर घर वाले इजाज़त से करा दें और कोई मसला ना हो तो। शौक कितनी का? शौक तो जितना हो जाए, कोई हमें मसला परेशानी कोई नहीं, जितनी भी हो जाए। जी जी जी, कोई मसला छुपा के नहीं करनी है? छुप छुपा के नहीं करनी, क्योंकि पता तो चल ही जाता है। अब तो ऐसे पता चल जाएगा कि बायोमेट्रिक हो गया निज़ाम, आपको थंब लगाना पड़ेगा, और जो थंब लगाएंगे फिर उनको पहले रिकॉर्ड होगा, तो जो बेचारे पकड़े जाएंगे उनका क्या होगा? उनका तो फिर मार कुटाई होगी और क्या होगा। फिलहाल तो यही हमें सुनने में आता है कि बीवी की चलती है, बाकी मर्दों की तो कोई नहीं चलती। स्टार्टिंग से इसी तरह ही होता है, हमने इधर भी देखा यही होता है। नाज़रीन, बायोमेट्रिक निकाह के बाद ख़वातीन तो खुश नज़र आती हैं, जबकि मर्द हजरात थोड़े बहुत झिझक चुके हैं। अगर आप इस हवाले से कोई कमेंट देना चाहते हैं, आपको लगता है कि एकदम सही है या गलत, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस आप डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।